मैं वीरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत। मैं लगभग 22 वर्ष से इस संस्था की सेवा के रूप में अध्यक्ष हूँ और इसके संबंध में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि किन उद्देश्य से इस संस्था का उदय हुआ। सन 1917 में जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही कॉलेज थे, वैदिक परंपराओं के अनुकूल कोई भी संस्था यहाँ नहीं थी। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बुजुर्ग ने, किसानों ने, गरीब किसानों ने, मजदूरों ने ये संस्था की स्थापना की कि यहाँ के पढ़े लिखे पूरे प्रदेश में या देश में नहीं बल्कि विदेश में भी एग्रीकल्चर के पढ़े लिखे लोग यहाँ से गए, जिन्होंने इस कॉलेज का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। हमें गर्व है कि हमारे गरीब किसानों के घर से पढ़ लिख करके बच्चे इतने ऊंचे ओहदे पर गए। हमें इस बात का भी गर्व है। एक छोटी सी जगह इतनी बड़ी संस्था का विकास असंभव था, लेकिन जब इस संस्था का उदय हुआ केवल एक छोटे से मकान में हुआ था। आज लगभग इतनी बड़ी संस्था मैं नहीं मानता कि उत्तरी भारत में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई होगी। बड़ौत कस्बा, यूपी। 1917 में एक मिशनरी स्कूल के आचार्य ने वहां अध्ययन कर रहे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को आर्य सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। विरोध स्वरूप उस समय के कुछ क्रांतिकारी शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ स्कूल छोड़ दिया तथा बड़ौत कस्बे के किसानों से चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करके 1919 में इंग्लिश मिडिल स्कूल की स्थापना की। 17 अक्टूबर 1920 को इस महान एवं गौरवशाली महाविद्यालय की पैतृक संस्था जाट वैदिक हाई स्कूल सोसाइटी का पंजीकरण हुआ। यह संस्था 1939-40 में इंटरमीडिएट में प्रोन्नत हुई, जो आज भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। यहाँ तक आते आते संस्था के पास लगभग 100 एकड़ भूमि इकट्ठा हो गई तथा विशाल भवन भी बनकर तैयार हो गया। यह भवन आज भी उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल है, जो एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह है। यही संस्था आगे चलकर डिग्री कॉलेज में प्रोन्नत हुई। सन 1949 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत इसे कृषि संकाय में स्नातक स्तर की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हुई और इसी समय यह पुरानी बिल्डिंग असीम धरोहर डिग्री कॉलेज को ही प्रदान कर दी गई और इंटर की कक्षाएं पृथक होकर अलग भवन में स्थानांतरित कर दी गईं। सन 1956 में कला संकाय में स्नातक, इसी दौर में विज्ञान में स्नातक, सन 1958 में राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, समाज शास्त्र व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, 1959 में कृषि वनस्पति शास्त्र व कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, 1960 में पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, सस्य विज्ञान, रसायन शास्त्र व सांख्यिकी विषयों में स्नातकोत्तर, 1964 में प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व कृषि प्रसार में स्नातकोत्तर, 1965 में भौतिक एवं भौतिक रसायन में स्नातकोत्तर कक्षाओं का प्रारंभ हुआ और इसलिए 1950 से 1965 अर्थात 1.5 दशक का इतिहास महाविद्यालय का स्वर्णीय काल कहा जाता है। 25/2/2003 को वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर यशवीर सिंह तोमर ने कार्यभार ग्रहण किया। इस अवधि में भी महाविद्यालय में नए कोर्स खुलने का वातावरण बना। महाविद्यालय प्रबंधन के असीम सहयोग के कारण सत्र 2003-04 में औद्योगिक रसायन व औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक स्तर की स्थायी मान्यताएं, 2004 में इग्नू अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई, जहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विषयों की पढ़ाई की जाती है।
2004-05 में उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर विषयों की मान्यता, 2005-06 में बीपीएड की मान्यता, 2007-08 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता, 2009-10 में बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक स्तर की मान्यताएं प्राप्त हुई। इन सभी विषयों के लिए नए भवन बनाए गए। मैं इस कॉलेज में 43 वर्षों से सेवारत हूँ और मैंने इन दिनों में कॉलेज की निरंतर तरक्की होते देखी है, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि जो आसपास के गरीब लोगों के, किसानों के बच्चे हैं जो बाहर कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा सकते, तो उन्होंने यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त की और देश में अपना और अपने कॉलेज का नाम किया। हमारे यहाँ से निकले हुए अनेकों विद्यार्थी मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं और अपने क्षेत्र में उच्चतम योग्य व्यक्तियों में गिने जा सकते हैं। मैं वनस्पति विज्ञान का एक प्रवक्ता हूँ तथा उसका विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे विभाग ने देश को अनेकों गणमान्य व्यक्ति दिए हैं, जिनमें से डॉक्टर SN आर्य वाइस चांसलर रहे HAU हिसार के, डॉक्टर NK जैन राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और डॉक्टर KP सिंह जो हमारे विद्यार्थी रहे, वो उच्च सेवा आयोग के सदस्य रहे। कैंपस को वाईफाई कर सभी विभागों को इंटरनेट से जोड़ना, सभी विभागों में कंप्यूटर्स के स्मार्ट बोर्ड, LCD प्रोजेक्टर उपलब्ध कराना, पुस्तकालय व ऑफिस के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना आदि है। महाविद्यालय में विशाल इंडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। सुविधा युक्त विशाल खूबसूरत महिला छात्रावास को निर्मित किया गया है। इस अवधि में UGC से प्राप्त आर्थिक सहयोग के कारण 1 दर्जन राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां एवं शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए। सन 2009 के उत्तर क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित करना महाविद्यालय के लिए विशेष गौरव की बात है। विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवधि में महाविद्यालय में कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर सैकड़ों छात्रों की नौकरी दिलवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका का प्रकाशन कर महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। महाविद्यालय का सदैव लक्ष्य रहा है कि भारत की महान वैदिक परंपरा सहज रूप से जन जन तक फैले और क्षेत्र का हर निवासी इससे लाभान्वित हो। महाविद्यालय का हर सदस्य इस लक्ष्य को अपने कंधे पे ढोते हुए जनता वैदिक कॉलेज के स्वर्णिम यात्रा को आगे की ओर अग्रसर कर रहा है। कॉलेज के विभिन्न विभागों में आधुनिक शिक्षा पद्धति के आधार पर विद्यार्थियों की चहुमुखी उन्नति पे ध्यान दिया जाता है। लाइब्रेरी किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए पुस्तकालय एक धरोहर होती है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनता वैदिक कॉलेज में बृहद लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जहां हर विषय से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय किताबें उपलब्ध हैं। मानसिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक उन्नति उतनी ही आवश्यक है। कॉलेज में खेल कूद के लिए विस्तृत मैदान के साथ साथ अत्याधुनिक जिम भी है। सांस्कृतिक एवं लोक कला विकास में भी महाविद्यालय की विशेष रुचि होती है। 25 फरवरी 2003 में इस महाविद्यालय में प्रिंसिपलशिप ज्वाइन करने के पश्चात मैंने लगातार, मेरे मन में ये बातें थी कि यहाँ 1966 के पश्चात कोई नए कोर्सेज नहीं आए थे। ये मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा रहती थी। तो मैंने ये प्रण किया था उसी दिन, जिस दिन मैंने इस महाविद्यालय में प्राचार्य का कार्यभार संभाला था, कि मैं अपने जो भी कार्यकाल मुझे मिलेगा उसमें यहाँ नए नए कोर्सेज खोलेंगे और ख़ासतौर से रोज़गारपरक जो शिक्षा है उस तरह के हम यहाँ कोर्सेज लाएंगे। तो मैंने 2004 में ही MSc हॉर्टिकल्चर में यहाँ बच्चों के लिए मान्यता ली हमने। उसके पश्चात 2005 में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स की मान्यता ली। उसके पश्चात एक बहुत ही एडवांस कोर्स था MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स, MSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज की मान्यता भी हमने यहाँ ली। चूँकि ये महाविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है, तो हमें स्पोर्ट्स के लिए अलग से इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ग्रांट अलग से हमें मिली।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि हमारे शिक्षक हमारे शोध के क्षेत्र में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की कतार में खड़ा हो जाएगा। आज जनता वैदिक कॉलेज का नाम देश के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं में लिया जाता है और महाविद्यालय का यही लक्ष्य है कि देश प्रदेश के युवाओं की शैक्षिक एवं मानसिक प्रगति करते हुए देश की सेवा में अग्रणी रहें।